Audio Jungle. गिर के संभलते गए, निगाहों में मंजिलें थी, निगाहों में मंजिलें थी, हम गिरे, गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की, बुझाने की, लेकिन चिराग हासिल कर सकते हैं। पैसा कहाँ से आता है? होता है ना। हम पहले ये सवाल अपने और तीसरे नंबर पर मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि आपको मुश्किल ऑर्गेनाइजर्स का हम लोग शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, मैं जब वहां पे बैठा हुआ था निजामिया एजुकेशन ग्रुप के कामकाज को समझ रहा था, इस तरह की एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकती है और वो भी संडे की मॉर्निंग को हो सकती है जब लोग जो है वो आराम फरमाना पसंद करते हैं। कि आप सब ऑलरेडी बीन इन पुणे एसोसिएटेड विद मेनी इंस्टीट्यूट्स इन पुणे। डीवाई पाटिल से उन्होंने बताया कि ताल्लुक, मैं अलुमनाई हूँ डीवाई पाटिल का, सिम्बायोसिस का उन्होंने नाम लिया, महात्मा गांधी मिशन का उन्होंने नाम लिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ उन्होंने ताल्लुकात अपने बताए जो बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स देश में हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये एक सुनहरा दिन डोडा के लिए है, क्योंकि जब मैं पुणे में था तो मुझे हर सैटरडे संडे या फिर हर वीकेंड या फिर हर दिन पे जिस दिन छुट्टी हो, एक दुक्का नहीं तो सैकड़ों ऐसे फंक्शन रोज जो है वो आपकी और आपकी तरक्की के बीच में हायल नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने हिम्मत तब तक नहीं हारनी है जब तक आपको मंजिल न मिल जाए। तो आपने देखा होगा पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी रास्ते में पूछती है कि समंदर कितना दूर है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त आपको ले चलता हूँ निज़ामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जानिब। आपको ये जानकर बहुत खुशी महसूस होगी कि इस वक्त ज़िला डोडा में या हमारे चिनाब रीजन में निज़ामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन यहाँ के गरीब बच्चों को या यहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत कोशा है और बच्चों के मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मकसूद साहब जो कि MD हैं इस इंस्टीट्यूशन के, इनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे और ये सब पूछने की कोशिश करेंगे कि ज़िला डोडा में और चिनाब रीजन में ये यहाँ के स्टूडेंट्स को किस एतबार से फ़ायदा देना चाहते हैं और किस हिसाब से यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है, किस तरह से ज़िला डोडा में और ज़िला डोडा के अंदर तालीम का रुझान बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपका इस्तकबाल है शिवम चैनल डोडा में। थैंक यू सो मच शिवम चैनल, आपने हमें इस लाइक और अपना मौका दिया, कवरेज दी, यहाँ पे पूरे फंक्शन को अच्छे से आपने देखा। हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, SSP मुमताज़ साहब, अपने DC साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब, म्यूनसिपल काउंसलर जो भी यहाँ पे हैं, सब ने पूरा अपने से हर सपोर्ट की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर हिताए चिनाब के उन लोगों से जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को पूरा कामयाब किया। हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। जब मैं जम्मू से यहाँ इधर ट्रैवल कर रहा था, ये मेरा फर्स्ट विज़िट है चिनाब वैली के अंदर, तो मुझे लगता नहीं था कि हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट को देख के मैं उनको एक बार फिर तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार हूँ। मकसूद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँ, अभी यहाँ डोडा में निज़ामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन जो आपका है, इसका पहला प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ। इससे पहले उन्हीं बच्चों को यहाँ पे पता था जो निज़ामिया के साथ जुड़े थे। आज यहाँ पे डोडा के बाकिया शहरियों को भी इस हवाले से पता चला, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, इसको आप ब्रीफ करिए कि निज़ामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है।
निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप मैंने एक्चुअली 2008 में, ये मेरा एक ड्रीम था व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, कि एक अच्छा मुझे पुंछ के अंदर वो माहौल नहीं मिला जो मैं बनना चाहता था, वो मैं बन नहीं पा रहा था, तो मुझे उस चीज़ की कमी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब चीज़ों को हट के हम एक एज अ कैरियर काउंसलर, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता था, जैसे फेसबुक के ओनर हो गए, मार्क्स हो गए, मैंने कहा कुछ हट के करते हैं इस चीज़ से। तो 2008 में मैंने एज अ ड्रीम किया, और 2012 में जब मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, मैंने नाम भी इसलिए निज़ामिया इसलिए रखा कि मुझे सिर्फ हिताए पुंछ तक काम करना है, लेकिन पुंछ से लेके मुझे आज मैं बहुत फ़ख्र फील करता हूँ कि वी हैव अ गुड मार्केट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चों को इंडिया के अंदर एज अ एजुकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर लास्ट ईयर 2000 जब मैंने काम, बेसिक मैं हूँ जम्मू से, लेकिन हमने जम्मू एंड कश्मीर में उतनी अच्छी हमें टीम नहीं मिल पाई, हमने कभी काम नहीं किया। लेकिन अब हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिछले साल हमने फर्स्ट अपना ऑफिस अनंतनाग के अंदर किया। मोर देन 500+ स्टूडेंट्स ने हमारे पास इस साल रजिस्ट्रेशन की, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस करने से पहले मैं कभी उन बच्चों से मिला नहीं था। इस हफ्ते, एक हफ्ते के लिए मैं अपने पूरे पंजाब टूर पे था, जहाँ जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ जहाँ निज़ामिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं सब पर्सनली बच्चों से मिल के उनकी परेशानियों का सुन के वहाँ पे उनका हल करके आया। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे जाके अपनी बहुत अच्छा बोलूँ और मेरा पीछे जो बच्चा डोडा या चिनाब से आ रखा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप जब चाहें, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पेरेंट्स जब चाहें, जो निज़ामिया के प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं 24/7 वो कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, निज़ामिया की सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी निज़ामिया। और इस साल पहले हम स्कॉलरशिप दे रहे थे, ऐसे ही कोविड-19 की वजह से हमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, जिसमें डिटेल में हम 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते थे, 2000 बच्चों को लैपटॉप और 3000 बच्चों को टैबलेट्स। लेकिन पिछले साल की मैं उन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा या जिनके पास हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या जो मीडिया के थ्रू उनके पास नहीं पहुंच पाए, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि चाइना के जो हमारे 2000 लैपटॉप और 3000 वो ऑर्डर जो हमारा चाइना के अंदर स्टक हो गया था, बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना की जो रिलेशन इतने ख़राब हो गए थे, उसकी वजह से वो लैपटॉप वगैरह। इस साल हमने स्कॉलरशिप में थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग ऐसे की है कि इस साल हमने 5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट रखा है कि सपोज बच्चा हमारा जो एंट्रेंस होने वाला है उसमें सपोज ही स्कोर 90% मार्क्स, तो अगर एक इंस्टीट्यूशन की फ़ीस 1 लाख रुपये है तो उसको मैं 90,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस माफ़ करूँगा, उसको केवल 10,000 रुपीज़ पे करें। अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी परसेंटेज उसमें लाते हैं, कितने मार्क्स लाते हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ कंसोलेशन प्राइज़ रखे हैं, जैसे हम टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप 25 स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप 500 स्टूडेंट्स को हम अपनी तरफ से बैग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर एक बच्चे को जो निज़ामिया स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको 100 रुपये कैश बैक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब मैं देख रहा था यहाँ का प्यार, ये इतने अच्छे से सुन रहे थे, तो मेरा मन किया ये स्कॉलरशिप जो हमारा इंडिया लेवल पे होता है, और इस साल हम इस एंट्रेंस को नेपाल, सार्क कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में लॉन्च कर रहे हैं। जब यहाँ के देखा तो हिता जनाब को मुझे इनका प्यार देख के मैंने एक एज अ स्पेशल 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़, जो स्पेशली मैं जम्मू एंड कश्मीर में जो भी टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर टॉप 10 लाख रुपए का हम कैश प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से 2008 में आपने ये इनिशिएटिव लिया, तब आप किस क्लास में पढ़ते थे? व्हेन आई वाज इन ओनली 8th स्टैंडर्ड, मैं 8th क्लास के अंदर था, और मुझे एक्चुअली जिसके पास मैं कोचिंग करता था मुझे उसकी कोचिंग समझ में नहीं आई। पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ में आई इस चीज़ का, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं, मुझे लगा नहीं कि वो अच्छे से पढ़ा रहा है। तो मैंने ऐसे ही स्कॉलरशिप 2008 के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपये रखी, और मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया। मोर देन 3500 बच्चों ने उसमें रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद मैंने जम्मू एंड कश्मीर पुंछ के अंदर फर्स्ट टाइम पे एकया विद्या मंदिर की क्लासेस कि मैं अपनी फैकल्टी IIT दिल्ली से, मैं 10 से 11 साल का था, मेरे पास IIT और एम्स के डॉक्टर मेरे पास जॉब करते थे। मोर देन 200 से 250 बच्चों को हमने वहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड की। फिर कोचिंग साथ साथ में जब मेरे बच्चे का मैंने व्यूज़ देखा कि वो बच्चे BA, BCom, BC इसके अलावा है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी रिसेंटली 4th क्लास का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तकरीबन 4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, और उन बच्चों की जब मैं क्वालिफ़िकेशन देखता हूँ MA, MCom, उसके बाद PhD करके 4th क्लास का एग्ज़ाम, तो ये इसलिए कमी है कि बेसिक उनको कैरियर काउंसलिंग के वो प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं। इवन कि गवर्नमेंट से अच्छा आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर है, एक अच्छा गुड पैकेज मिलते हैं सैलरी पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामिया के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 12-12 लाख रुपए मंथली क्या एनुअली पैकेज भी जॉब कर रहे हैं। डिफरेंट कॉर्पोरेट HCL है, बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, फार्मेसी के लिए जा सकता है, BA BCom करके वो मीन्स अगर कुछ नहीं बनेगा 4th क्लास के लिए अप्लाई करेगा अपने यहाँ तक, ताकि अपने आप को एक्सपोजर दे।
मीन्स उतना एक्सपोजर अभी जम्मू एंड कश्मीर में इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से होप भी करते हैं कि जब से 370 ख़त्म हुई है तो ये डेवलपमेंट करने के लिए इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं या करेंगे। होप फॉर द फर्स्ट द बिलोवेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। लेकिन इन बच्चों को यहाँ से बाहर जाके एक अलग माहौल मिलता है, वही माहौल मुझे मिला। मुझे खुद नहीं पता था कि हम लोग इतना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब मैंने दिल्ली के अंदर अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप किया, उसके बाद वहाँ का प्यार, वहाँ के लोगों का प्यार, तो ये एक्सपोजर आज जो भी निज़ामिया है ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की सपोर्ट, काफ़ी कॉलेजेस की और हमारे यहाँ के हिताई चनाब की जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनकी वजह से हमने ये बड़ा सबमिट किया है। आप मुझे ज़रा बताइए कि 2008 में इनिशिएटिव लेने के बाद जब ये रनिंग में आया, 2012 का आपने बताया कि फिर अच्छे तरीके से आगे चलने लगा, तो वहाँ से लेकर के अभी 2021 हो रहा है, अभी तक आपके इस इंस्टीट्यूशन की वजह से कितने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो सका? मोर देन मीन्स जो मेरी रिकॉर्ड में है मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी कहीं जगह पे प्लेस्ड हैं। इस साल भी निज़ामिया के तकरीबन 3,000 प्लस एडमिशन हैं जो डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर कर रहे हैं, और जिनसे जो केवल हम चार्ज कर रहे हैं केवल 40,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जिनमें उनको खाना पीना रहना पढ़ना, ये हम आपसे बातें नहीं कर रहे। आप किसी भी बच्चे से यहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोर देन 90 स्टूडेंट्स हैं चिनाब वैली से। हमारे यहाँ पर लोका डोडा में ऑफिस भी अभी छोटा ऑफिस है, लेकिन यहाँ का प्यार, या मैं यहाँ खुद आया तो अब हम उसको एक अच्छे लेवल पे सेटअप करेंगे। हमारी प्रॉपर एक टीम बैठेगी 24 घंटे 7 दिन के लिए, जो इन बच्चों का एज अ कैरियर काउंसलर में उनकी हेल्प करेंगे। आपका ये कोई प्रॉपर कॉलेज है निज़ामिया के हिसाब से, या कि आप जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल काम करके लोग बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं स्कॉलरशिप्स और उनके जो एडमिशन्स? निज़ामिया जो मैंने एज ए सेटअप किया था, एज अ कोचिंग सेंटर किया था, उसके बाद 2012 के अंदर मैं एज अ कैरियर काउंसलर में आ गया। और कैरियर काउंसलर आने के बाद जो वो कहते हैं कि पहले बचपन में पूछते थे कि बड़ा हो क्या बनना है, तो मैंने कहा वो मेरे ज़िंदगी का मकसद। तो उसके बाद वो जो मेरी ज़िंदगी में तरक्की होती गई और मेरे मकसद चेंज होते गए। आज से 2019 से पहले निज़ामिया जस्ट लाइक एक एजुकेशन कंसल्टेंट काम करता था, बच्चों को एडमिशन्स करवाता था कॉलेज के अंदर। लेकिन 2019 के बाद हमने इनिशिएटिव लिया कि निज़ामिया बहुत सारे कॉलेजेस को टेक ओवर कर रहा है और उनको ओयो जैसे आपने एक ओयो का स्टाफ उठाया, यहाँ भी होटल होंगे, स्टार्टअप है कि वो क्या करता है कि किसी और की प्रॉपर्टी को लेके अपने हिसाब से देता है। इस लाइक निज़ामिया मोर देन इस साल 60 स्टूडेंट्स को टेक ओवर कर रहा है, जिनको अपने हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देगा और उस हिसाब से उनको प्रोवाइड करेगा। तो मोर देन 60 इस ला रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट सक्सेस मान के चले थे 500 प्लस है। तो हम जस्ट लाइक एक मार्केटिंग कंपनी है जो इंस्टीट्यूट को टेक ओवर करते हैं, वहाँ की कोर्स को टेक ओवर करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उन बच्चों को हम अपने डिफरेंट जगह में उन कॉलेजेस के अंदर प्लेस करवाते हैं। डोडा में इस वक्त चिनाब रीजन में निज़ामिया के साथ कितने बच्चे एफिलेट हुए हैं? और दूसरी बात आप ये भी बताइए साथ में कि निज़ामिया का यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है? निज़ामिया का यहाँ का सेंटर नियर बस स्टैंड के आसपास है। मैं अभी आया नहीं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कल डोडा आया हूँ, तो वो आपकी और इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी होगी और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर इमरान जो यहाँ के हमारे मैनेजर हैं वो देखते हैं यह सब कुछ। पिछले साल हमने ऑलमोस्ट सितंबर के अंदर अपना यहाँ ऑफिस सेटअप किया था और सितंबर ऑफिस खोलने के बाद सितंबर और अक्टूबर में मैंने अपनी एडमिशन क्लोज़ कर दी थी। तो मोर देन 90 स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। आई मीन कि उसके बाद और भी क्वारीज थी, लेकिन इस साल हमारे पास स्कॉलरशिप कोविड-19 की वजह से हम फाइनेंशियली क्राइसिस में थे। आपको भी पता है पूरी कंट्री की GDP डाउन है, तो हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम फाइनेंशियली क्राइसिस में थे। मैंने 90 पे लाके पूरे JNK का नंबर क्लोज़ कर दिया था कि इस साल इतने ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा लेना बहुत आसान है। एक बच्चे का आप मंथली देखिए कि अगर हमें अप्रैल में 80 लाख रुपीस का चेक देना, तो इस साल का जो हमारा स्कॉलरशिप वर्थ हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 5 करोड़ का, जो हम निज़ामिया खुद मैनेज कर रहा है, अपनी जेब से बेयर कर रहा है। तो इस साल उतनी कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस में थे, तो हमने सिर्फ 90 स्टूडेंट्स को लिया था। लेकिन हम एक अच्छे बजट के साथ, हमें अच्छे लोग भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक हो रही है। तो इसी के साथ साथ जो अब हमारा वो बढ़ रहा है, तो हम इस साल एक्सपेक्ट करते हैं मोर देन 5000 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम हिताई चिनाब से लेके डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाएंगे। क्या क्या कोर्सेज आप बच्चों को करवाते हैं और कहाँ कहाँ तक, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में और किस किस ग्रेड तक आप बच्चों को लेते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आपको एक और चीज़ भी तवज्जो दूंगा। मैं जब चिनाब वैली के अंदर काम कर रहा था, हमारा बच्चा जो ये मैक्सिमम पंजाब के साथ अट्रैक्ट है, ये पंजाब के साथ ये कि अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। ये दिल्ली के अंदर, ये मुंबई के अंदर, ये बेंगलोर के अंदर, हालांकि वो स्मार्ट सिटीज़ हैं। पंजाब डेवलपमेंट है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे अच्छे पार्टनर हैं, मोर देन 20 यूनिवर्सिटी मेरे साथ पंजाब से भी एसोसिएट्स हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बच्चा जो पंजाब के अंदर है, सपोज एक बच्चा BTech कंप्यूटर साइंस की एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहाँ पे गुड़गांव के अंदर कर रहा है
या नोएडा के अंदर करा है। गुड़गांव के अंदर गूगल का ऑफिस है, फेसबुक का ऑफिस है, अमेजोन है। अब एक प्लेसमेंट कंपनी जब प्रोवाइड करने जाती है तो वो सबसे पहले अपने टारगेट एरिया को प्रोवाइड करना चाहती है। इन बच्चों का एक तो है कि निज़ामिया आपकी सिक्योरिटी के साथ फुलफिल आपके साथ है, आपकी सिक्योरिटी, आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना। बच्चा हिंदुस्तान की किसी भी कोने में जाए, हमारे एसोसिएट जो हैं बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़, मोगा, मोर देन 117 यूनिवर्सिटी में इंडिया का हर एक पार्ट के अंदर आपको निज़ामिया का कोई ना कोई विंग, वहाँ पे निज़ामिया का आपको कोई एम्प्लॉय मिलेगा, निज़ामिया का एसोसिएट पार्टनर मिलेगा, निज़ामिया का कोई इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। और इंशाल्लाह वी आर द फर्स्ट ग्रुप कि 2025 के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निज़ामिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। और मैं एक विज़न के साथ चल रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2025 तक हम 1 लाख बच्चों को लाइव कर देंगे। और आई एम द फर्स्ट पर्सन कि जो जम्मू एंड कश्मीर में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हम ज़मीन, हमारी एलजी साहब के पास फाइल भी गई हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। अब जैसे जैसे उनका एक्सपोजर मिलेगा उस हिसाब से हम आगे उस पर वर्कआउट करते रहेंगे। मतलब किस ग्रेड तक आप बच्चों, मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन या बीटेक, मतलब कौन कौन से कोर्सेज करवाता हूँ? 10th के बाद हम बच्चे को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए जा सकता है, डी फार्मेसी के लिए जा सकता है। लेकिन मेन जो हमारा शुरू होता है वो 12th के बाद शुरू होता है। उसमें क्या हम प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, आयुर्वेदा है, MBBS है, BUMS है, BMS है। मीन्स ऐसा कोई कोर्स नहीं है। अब तो हमने अपना छोटे लेवल से भी शुरू कर लिया है। नर्सरी से लेके PhD तक बच्चा जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ हम उसके साथ जोड़ेंगे। डोडा के कितने बच्चे अभी एफिलिएट? ऑलमोस्ट 90,000 प्लस, 90 प्लस हैं, 90 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, 90 स्टूडेंट्स पढ़ 90 मतलब ऐसे 90 एग्जैक्ट फिगर जो मुझे याद है। तो आगे आप चिनाब वैली के बच्चों को या यहाँ के लोगों को, शहरियों को किस तरह से फ़ायदा देंगे? देखो, जहाँ से जैसे इन लोगों का सपोर्ट, इनका प्यार और हमारी जो टीम यहाँ पे काम कर रही है, निज़ामिया का स्टाफ जो काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उनकी देख के हम अपने से जितना बाकी इंडिया के लिए कर रहे हैं उससे हम अपने 100%। मैं अब मेरा इस साल का खुद का विज़न है। मैं दिल्ली ऑफिस देखता था और मैं नॉर्थ ईस्ट देखता था। अब मेरा खुद का प्लान, क्योंकि मैं कोविड की वजह से जहाँ पे 3-4 महीने के लिए अपने घर पे रहा, मुझे यहाँ के लोगों से, मैं काफ़ी टाइम से ना घर से बाहर था 10 साल के लिए। यहाँ पे मिलने के बाद अपनी टीम या चिनाब या मैं कश्मीर विजिट पे जब था, मुझे यहाँ का प्यार मिल के बाद मीन्स हम इन लोगों को जो बाकी इंडिया के साथ हम बाकी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं उससे पाक के कुछ अलग करके करेंगे सर। देखिए, मैं आपसे एक सवाल ये भी करूँगा, चूँकि जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं सर, आमतौर से लोगों का उनके मुताबिक कुछ निगेटिव सोचें भी होती हैं। इस तरह से होती हैं कि बच्चों को बहला फुसला करके किसी तरह से अपने इंस्टीट्यूट्स के साथ एडमिट करा देते हैं और ये ज़रिए माश का एक ज़रिया होता है। तो आपको क्या लगता है, निज़ामी इंस्टीट्यूट भी इसी तरह से? मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने यहाँ पे अपनी एज ए कैरियर काउंसलर की जो हमारी यहाँ पे टीम हायर की थी, उसने कमिटमेंट ऐसे कर दी है कि कंपनी हमारी काफ़ी लॉस में जाने लगी। लेकिन अब मेरी टीम ने कमिटमेंट किया तो निज़ामिया ने कमिटमेंट किया। जब मैं पंजाब विजिट के अंदर था, किसी बच्चे को बोल रखा था 20,000 रुपये आपसे लेंगे, किसी से 25 ले रखेंगे। तो हमारा केवल कंसेप्ट था कि मुझे हर बच्चे से मिनिमम 40,000 रुपीज़ तो चाहिए। लेकिन हमारी कमिटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारे 90 बच्चे ये पढ़ रहे हैं। आप कभी भी चाहें उनसे बात कर सकते हैं, उनके निज़ामिया का फीडबैक लग सकते हैं। हमें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम मार्केट में काम या पैसा इकट्ठे करने के लिए हमारे इनकम सोर्स बहुत सारे हैं। वी आर द फर्स्ट एडमिशन कंसल्टेंट जो कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाता है और कॉलेज से कमीशन नहीं लेता है। हालांकि हमें कमीशन लेनी चाहिए, लेकिन जो मेरी कमीशन है वो भी मैं बच्चे को अपनी तरफ से देता हूँ। इन सब जगह इसमें कमीशन उससे चार्ज कर लूँगा तो उसके सामने निज़ामिया की इमेज डाउन हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं लेता हूँ कि मैं हमेशा उस पर स्ट्रिक्टली रहता हूँ। बच्चे को खाने में, AC में प्रॉब्लम में, रहने में कोई भी प्रॉब्लम हो, 24 घंटे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे। और निज़ामिया एक शॉर्ट टर्म नहीं है, हमारा एक गुड विज़न है। उसके लिए हमें डोडा चिनाब, हिताए चिनाब, किश्तवाड़, बदरवा, रामबन के लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अपने एक से जो मेरी ज़िंदगी, जो मैंने पुंछ में देख के एक सपना देखा था, ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। या जो मैं सपना दिल्ली से लेके डोडा के, किश्तवाड़, बदरवा के लोगों के लिए आया था, ताकि मैं उसमें सक्सेसफुल करूं। इंशाल्लाह आपको निज़ामिया की कोई भी कंप्लेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हम ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के वेल एस्टेब्लिश्ड, वी हैव अ गुड ब्रांड एम्बेसडर। हर जगह पे हमारे एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मैं बिहार की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, बिहार के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलता है जो 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, 30 के 30 IIT सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही निज़ामिया एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जिसके वो लोग बहुत ईजिली, इवन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया। जब मेरी बात हो रही थी SSP साहब से तो उन्होंने कहा ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप UPSC के लिए भी करो, अपनी
कमांडिंग ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जब ये ऐसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो तब मेंटल में आने ही नहीं चाहिए कि हम लोग, क्योंकि ये लोग हाई लेवल के होते हैं। इवन जब हमें यहाँ पे परमिशन दी तो इन्होंने हमारी बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन की, उसके बाद हमें अलो किया। तो आपने डीसी साहब का भाषण तो सुना ही होगा, उन्होंने कितने अच्छे से अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह हम अपने से 100% बेस्ट करेंगे हिदायत जनाब के लिए। इन बच्चों के साथ कोई धोखा नहीं होगा, जो इनके साथ कमिटमेंट होगी वो फुलफिल होगी। और इनके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर भी रखेंगे जो जब चाहिए उन बच्चों से बात कर सकते हैं। सर मैं आपसे ये भी पूछूंगा, चूँकि आपने बताया कि आप 8th क्लास में था तो आपकी एक सोच, एक ख्वाब आया, एक सपना आपने देखा, मतलब हम कहेंगे कि जागते हुए सपना देखा जो अभी सच साबित हो रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं एक फॉर्मर बैंक में एक लोग कहते हैं कि जब आदमी बड़ा बनता है, मैं कोई बड़ा नहीं अपने आप कर रहा हूँ। मेरे पापा जस्ट लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कह सकते, जस्ट लाइक कि वो लेबर से काम करवाते हैं। लेकिन उन्होंने दिन चुगनी रात चुगनी, मीन्स मैं जिस स्कूल में पुंछ में पढ़ता था उसमें IAS IPS के बच्चे पढ़ते थे। मीन्स अगर वो कहते हैं ना, अगर उन्होंने मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया कि वो कह रहे थे, कभी कभी मुझे फ़ोन पे एग्जांपल देते कि तुझे मुझे इतना पढ़ाया, इतना लगाया कि अगर मैं तुम्हारे पे जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका पुल बांधूँ तो यहाँ से लेके US तक ना पुल ख़त्म होगा। मैं उनके बहुत एफर्ट से एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट प्यार देख के मैं अपने आप को पुअर नहीं समझता। इंसान पैसों से रिच नहीं होता, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड होती है, वो अपने काबिलियत, अपने कामों और उस चीज़ से। और मुझे आज डोडा के लोगों ने ये प्रूफ करके बताया कि हाँ मैंने हिदायत जनाब के लिए कुछ किया है। नाजरीन, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नाजरीन आपने देखा 8th स्टैंडर्ड का हमारे सामने मकसूद साहब इस वक्त MD हैं निज़ामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। इन्होंने 8th में सोचा कि सोसाइटी में गरीब लोगों के लिए, आम तौर से स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए। पुंज से उठते हैं, 8वीं स्टैंडर्ड में ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को स्वीकार करने के लिए मेहनत करते हैं, स्टेप उठाते हैं। और आज सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी जिन्हें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती है, उन्हें जॉब प्रोवाइड कराते हैं निज़ामिया। आपने देखा किस तरीके से एक वो मर्द मुजाहिद जो अपने ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो ज़रूर कामयाब होता है। और कामयाब शख्स वही है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो किसी का मोहताज ना हो दुनिया के इंसानों में, बल्कि मोहताज हो तो अपने मालिक का, अपने रब का। और ऐसे लोगों की ही सोसाइटी में ज़रूरत है। और अगर ऐसे लोग हमारे माशरे में होंगे तो ज़रूरत यही है कि डोडा में भी इस तरीके की सोच के इंसान पैदा होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को ज़रिए मौश का ज़रिया ना बनाएं, स्टूडेंट्स से पैसा हड़पने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस ना खोलें, बल्कि ऐसे ख्वाब लेकर उठें कि जिन बच्चों को आप अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराएं उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो, उनके पेरेंट्स से आपको दुआएं मिलें, सोसाइटी से आपको दुआएं मिलें, और हर जगह जिस जगह आप जाओ वहाँ पे आपका इस्तकबाल हो। इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस अगर खोले जाएं तो ज़रूरी है कि चेंजेस आएंगी, कौमें बेदार होंगी, कौमों के ज़मीर जागेंगे। क्योंकि जब तालिबे इल्म का ज़मीर जागेगा तो पूरी कौम जाग जाएगी, और जब पूरी कौम जाग जाएगी तो ज़रूरी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। निज़ामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ही प्रोग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर ज़िला पुंछ से हमारे डोडा में पहुँचे। हम ज़रूर आप तक इनका तारुफ करवाने की कोशिश करेंगे और इनके ज़रिए से आपको कुछ मोटिवेशनल बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो शायद और इंशाल्लाह मुमकिन है कि हमारे डोडा के लोगों के लिए, ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे नौजवानों के लिए वो बेहतरी का सामान बनेंगे। शमीम साहब, आपका स्वागत है शुभम चैनल डोडा में। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप कहाँ से हैं बेसिकली और आपका प्रोफेशन क्या है? देखिए, मैं बेसिकली खिताई पीर पंचाल के एक आखिरी ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा प्रोफेशन एजुकेशन में ही है। मैं प्रोफेसर हूँ, ज़ूलॉजी बेसिकली साइंस स्ट्रीम से हूँ।
लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि हमारे तमाम वो नौजवान बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ख़ास करके जो वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे कोई ज़राए नहीं है, जहाँ पे उनके पास कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है बच्चों को, लेकिन बच्चों का ड्रीम है कि मुझे कुछ करना है, उन तक उनका फ्यूचर उनके घरों तक पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि कौन सा रास्ता सही है और किस तरह से उनको मेहनत करके अपना जो मिशन है, अपना जो ड्रीम है पूरा करें। सर अभी तक मोटिवेशन, आप जैसे आप तो बताया आप जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह इसका आपको कैसे मतलब नॉलेज हुआ? देखिए, ये क्योंकि मैं खुद पहाड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ और फिर बड़ी परेशानी में मैंने ज़िंदगी देखी और हमारे पास कोई ज़राए नहीं थे, तो जब मैंने देखा कि जब मेरे पास मौका मिला कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं, तो मैंने हार्ड वर्क किया बड़ी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से, और मैंने एक ड्रीम लिया कि नहीं किस तरह से बच्चों के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो फिर सीखते गए और आज अल्लाह का करम है बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। सर अभी तक आपने अपनी स्पीचेस के ज़रिए से कहाँ के लोगों को प्रभावित किया? देखिए, हिंदुस्तान के हर एक ज़िला में, लगभग हर एक ज़िला में गया हूँ, हर एक रियासत में गया हूँ, और हिंदुस्तान से बैरून हिंदुस्तान मॉरिशस गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, इस तरह और बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ, जहाँ पे एज ए की नोट स्पीकर जाता हूँ। और अल्लाह का करम है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बुलाती हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनका फ्यूचर दिखाने के लिए, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों के साथ शेयर करते हैं। सर आमतौर से जब भी कोई स्पीचेस वगैरह सीखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो आमतौर पे उन्हें झिझक महसूस होती है या शर्म महसूस होती है, बोलने से कतराते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ें? मैं तो यही कहता हूं कि जब आप बोलना शुरू करो तो आप सोचा करो कि आपके सामने बिल्कुल पत्थर बैठे हुए हैं, कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई आपकी नेगेटिव बात को नहीं ढूंढ रहा है। तो जब तक गाड़ी को आप हाईवे पे नहीं निकालोगे तो तब तक आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। तो आपको आगे आना है, बोलना है, गलतियां करोगे, और जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तो आप तो सीख नहीं सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि बच्चों को बोलना चाहिए, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना वो सीखेंगे। सर स्पीचेस के हवाले से आपने अपना कैरियर कब शुरू किया? 1999 में, 1999 में। अभी 20 साल हो गए मुझे ये सारे लेक्चर देते हुए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। पहला दौर कैसा रहा सर जब आपने शुरू किया? मुश्किलात तो आई। मुझे याद है कि जब मैं BSc पार्ट सेकंड में था तो मैंने पहली बार डिबेट बोली थी एक ना, तो 22 फरवरी डेट भी याद है, तो पूरा हाल हंसा था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि शायद मेरी तकरीर सुन के लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब मुझे रिजल्ट हुआ तो सब ने कहा कि तुम सबसे ज़ीरो पे आए हो। ये 22 फरवरी की बात थी, और 11 मार्च को, उसी साल 11 मार्च को मैंने फिर फर्स्ट प्राइज़ लिया था। मैंने हार्ड वर्क किया और मैंने पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या है। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूं कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको एकदम डिस्कार्ड कर दीजिए करें और अच्छा फ्यूचर सोचकर और अच्छा कुछ करने का जज्बा लेकर काम करते रहें, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर कुछ मोटिवेशनल कोट्स जरा हमारे ऑडियंस के लिए। मैं तो कहता हूँ वर्किंग हार्ड विल मेक यू मास्टर, बट वर्किंग फॉर सेटिस्फेक्शन विल मेक यू लीजेंड। तो इफ़ यू आर बोर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पोर इट्स योर मिस्टेक। तो मेरा मानना यही है कि आप गरीब नहीं हो सकते, सोच बड़ी रखिए, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सर आपकी लाइफ में कुछ तजुर्बे रहे ऐसे, कुछ ऐसे वाक़यात बताइए जिससे लोग मोटिवेट हों? नहीं, बड़े पैदल चल के बहुत दूर दूर जाते थे, पैसे नहीं थे, 3-3 दिन भूखा भी रहना पड़ा। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आपने कहा, बट एक ड्रीम था कुछ करने का, कुछ पाने का। तो आज अल्लाह का करम है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे पेपर छाए किए हैं, लोग बुलाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परेशानियां आएंगी। मैंने पहले भी कहा कि जब आप घर से निकलोगे तो रास्ते में हर्डल आएंगे। कामयाब इंसान वही है जो उन परेशानियों को साइड करता है और निकलता रहता है। और मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कोट किया था कि पहाड़ में से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है, वो चलती रहती है और एक वक्त आता है जो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमें काम करते रहना है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सर निज़ामिया इंस्टीट्यूट के साथ आपका क्या रिश्ता है? देखिए, निज़ामिया एजुकेशन के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ यही है कि मसूद काम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आज के इस दौर में अगर कोई सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करता है तो उसका साथ देना चाहिए। तो इसलिए मैं इनके लिए हमेशा साथ रहता हूँ। सर देखिए, आम तौर से इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं तो बच्चों को वहाँ पे एडमिट किया जा रहा है, लेकिन आम तौर से पेरेंट्स का या बकिया लोगों का ये आम तौर से इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव थिंकिंग रहती है।
कि ये पैसा लूटने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है, क्योंकि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ के फिर भी वो कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ेल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इंस्टीट्यूशंस किस हिसाब के होने चाहिए? नहीं, सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे नहीं है। मेरा तो मानना है जैसे ये सेल्फलेस होकर काम कर रहे हैं, ये काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। आज आपने देखा इतना बड़ा यहाँ पे एक इवेंट किया है, तो इनका मुझे नहीं लगता कि कोई इनका पर्सनल इंटरेस्ट था। तो ये इनमें एक दर्द दिल है जिसकी वजह से हम लोग भी जुड़ गए हैं। और सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर कामयाबी होती है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा मसूद के साथ रहती हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और जो एक मिशन लेके चल रहे हैं, खास करके स्पेशली खिता चनाब और पीर पंचाल और कश्मीर वाली के लिए, कि यहाँ के दूर दराज इलाके के बच्चे आगे आएँ, वो भी कम्पीट करें उन बच्चों के साथ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया शमीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर शमीम साहब, जो कि ज़ूलॉजी के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने इनका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि ये प्रोफेसर हैं, बल्कि इन्होंने जो बातें अपने लेक्चर में कही, हमें लगा कि इनका इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मोटिवेशन खुद भी बनिए, मोटिवेशनल बातें भी कीजिए, और मोटिवेशनल लोगों के लिए बहुत बड़ा ज़रिया बनता है जो मोटिवेशन होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा शमीम साहब आपसे बात करते हुए, आपके लेक्चर को सुनते हुए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम खुद प्रभावित हुए और हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और वही नाज़रीन, जिसने भी इनकी बातें सुनी, इसी तरीके से आप अपने आप को, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल बने रहे शिवम चैनल डोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।